सर्वार्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज की शंखनाद राम कथा में आपका स्वागत है, नंदन है, वंदन है और अभिनंदन है। आज की कथा धनुष भंग की कथा है। आप में से कितने लोगों को जानकारी है कि जो धनुष यज्ञशाला में रखा गया था, जिस पे प्रतिंचा चढ़ानी थी और जिसके अधीन सीता का स्वयंवर था, जिस धनुष के अधीन, उस धनुष का नाम क्या था? यदि आपको जानकारी है कमेंट बॉक्स में उस धनुष का नाम लिखिएगा। आप सभी राम कथा के प्रेमी जनों से हमारा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जब महाराज जनक को ये पता चला कि सिया जी ने उस शिव धनुष को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह रख दिया है, जिस धनुष को युगों युगों से कोई हिला नहीं पाया, डिगा नहीं पाया, और सिया जी ने एक हाथ से उठा करके एक जगह से दूसरे जगह रख दिया, महाराज जनक को सिया जी के विलक्षण गुणों का अनुभव हुआ। उनको पता चला कि मेरी पुत्री साधारण कन्या नहीं है, ये तो विशेष कन्या है। और किसी विशेष कन्या का विवाह, यदि वो विवाह के योग्य हो और पिता उसका विवाह ढूंढ रहा हो, उसके योग्य वर ढूंढ रहा हो, तो किसी साधारण कन्या का विवाह तो किसी साधारण वर से किया जा सकता है। लेकिन अगर कन्या विशेष गुणों वाली है तो उसका विवाह भी विशेष गुणों वाले व्यक्ति से ही होना चाहिए। यदि सीता धनुष उठा सकती हैं, उठा करके एक जगह से दूसरे जगह रख सकती हैं, तो कोई ना कोई तो धरती पे ऐसा जरूर होगा जो इस धनुष की प्रतिंचा चढ़ा सकता हो, इसकी चाप चढ़ा सकता हो। ऐसा विचार महाराज जनक के मन में आया और उन्होंने घोषणा कर दी कि जो इस शिव धनुष को उठा करके इस पे चाप चढ़ा देगा, प्रतिंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। अब घोषणा होने भर की देर थी। तय समय पर, तय दिन पर देश के जितने राजा महाराजा, वीर महावीर हैं, सब सीता से विवाह करने के लिए आकुल हैं, व्याकुल हैं और दौड़े चले जा रहे हैं जनकपुर की ओर। सारे जनकपुर राज्य की सीमाएं वीरों महावीरों के रथों के पहियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान हो रही हैं। एक से एक बड़े योद्धा, एक से एक वीर महावीर सब दौड़ लगा रहे हैं जनकपुर की ओर, और सबके मन में मनोरथ क्या है? सिया से विवाह करने का मनोरथ है, सिया से विवाह करने की लालसा है। और बहुत से अभिमानी राजा महाराजा तो ये सोच करके जा रहे हैं स्वयंवर में भाग लेने के लिए कि लगता है महाराज जनक का दिमाग कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है महाराज का। क्यों? उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। अरे हम तो क्षत्रिय कुल से हैं, हम तो वीरों महावीरों की परंपरा से हैं। धनुष ये तो हमारे लिए गुल्ली डंडे के खेल जैसा है। जब से पैदा हुए हैं, होश संभाला है, तब से धनुष से ही तो खेल रहे हैं। और महाराज जनक ने क्या सोच करके ये धनुष भंग करने का प्रण ले लिया? ये धनुष क्या चीज है? इसको तो एक हाथ से उठा करके ऐसा पटकेंगे कि धूल धूसरित हो जाएगा धनुष। और सिया जी से विवाह करना चुटकियों का काम है हमारा। तो यूं गए सुबह में और दोपहर में धनुष भंग किया और शाम को सिया जी को लेकर के वापस अपने राज्य लौट जाएंगे। अपने अपने मन की कामना को हर्षित होते हुए, उसको और वेगवान बनाते हुए जनकपुर पहुंच रहे हैं। नियत तिथि पे, नियत दिन पे रंगशाला आयोजित हुई। सारे वीर महावीर एकत्रित हैं उस रंगशाला में, उस धनुष यज्ञ के लिए जो बनाई गई है भूमि, यज्ञशाला। महर्षि विश्वामित्र भी अपने दोनों चेलों को लेकर के रंग भूमि में आ गए। दोनों चेला कौन है? प्रभु श्री राम और लखनलाल जी। उनके साथ जब रंग भूमि में पहुंचे, यज्ञशाला में पहुंचे महर्षि विश्वामित्र, तो जितने वीर महावीर सभा में बैठे हुए थे, उस यज्ञशाला में बैठे हुए थे, सबकी निगाहें घूम गई प्रभु श्री राम की तरफ। क्यों?
सारे तो वीर महावीर हैं, इन बालकों का यहाँ क्या काम है। सब में कानाफूसी चालू हो गई। कानाफूसी किस बात की है? अरे इन बच्चों का यहाँ क्या काम है, क्या करने आए हैं। एक वीर बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है अरे कुछ नहीं, ये देखने आए हैं कि धनुष यज्ञ होता कैसे है, स्वयंवर कैसे होता है, स्वयंवर कैसे जीता जाता है, ये देखने के लिए आए हैं बालक। तीसरा बोल रहा है नहीं नहीं, तुमको पता नहीं है, ये मेरे बाहुबल को देखने के लिए आए हैं, मेरे अलावा भला धनुष का भंग कौन करेगा। बहुत सारी बातें हो रही सभा में, बहुत सारा हास परिहास हो रहा है सभा में। उसी सभा में कुछ बहुत सयाने राजा भी बैठे हुए हैं, कुछ बुद्धिमान राजा भी बैठे हुए हैं, जिन्होंने प्रभु को दूर से ही देख करके पहचान लिया है। मन ही मन प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवा रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं और अपने जीवन को सफल मान रहे हैं, धन्य मान रहे हैं, और एक दूसरे से अपेक्षा कर रहे हैं कि तुम्हारी जो मर्जी जाके करो, हमको इस धनुष यज्ञ के लफड़े में पड़ना ही नहीं है, हम नहीं जा रहे हैं इसको हाथ लगाने के लिए। दूसरे अपने बगल वाले से बात कर रहे हैं, तुमको अगर धनुष को हिलाना है, उठाना है, इस पे चाप चढ़ानी तुम चढ़ाओ, हमने तो प्रभु श्री राम का दर्शन कर लिया है, इनको देख लिया, हमारा जीवन सफल हो गया, अब हमारे अंदर कोई कामना नहीं बची हुई है। बड़ा सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। करहु जाई जा कहूँ सोई भावा, हम तो आजु जन्म फल पावा, अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। प्रभु की सुंदर मोहिनी सूरत को देख रहे हैं बस। वहीं सभा में बहुत सारे अविवेकी, बहुत सारे अभिमानी राजा भी उपस्थित हैं। उनके मन में क्या बात चल रही है, कैसा वाद विवाद अपने बगल वाले दूसरे अभिमानी राजाओं से कर रहे हैं। अरे धनुष क्या चीज है, इसको तो क्षण भंगुर कर देंगे, एक हाथ से उठाएंगे और दूसरे हाथ से इसका गर्दा मिला देंगे। बच्चों को देख रहे हैं, राम लखन को देख रहे हैं और उन पर हंस रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं। बिहसे अपर भूप सुनी बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी, तोरे हु धनुष ब्याह अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। अरे इनके तोड़े से कुछ टूटेगा क्या है? इनके तोड़े कुछ नहीं टूटेगा, तोड़ूंगा तो केवल मैं तोड़ूंगा। सभा में जितने मुंह है उतनी बातें हो रही हैं, हास परिहास हो रहा है, कोई एक दूसरे का उपहास उड़ा रहा है, कोई प्रभु श्री राम को देख करके मोहित हो रहा है। इसी बीच में महाराज जनक ने सिया जी को आमंत्रित किया रंगभूमि में आने के लिए, यज्ञशाला में आने के लिए। सिया जी अपनी सखियों के साथ हाथों में वरमाला लिए हुए छोटे छोटे कोमल कदमों से जब रंगभूमि में पधारती हैं तो कैसा दृश्य बनता है। रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सिया जी का रूप सौंदर्य ऐसा है कि कामदेव की पत्नी रति का भी रूप फीका पड़ जाए, उसका भी सौंदर्य लजा जाए सिया जी के सामने। ऐसा सौंदर्य है सिया जी का। जो अभी तक राजा महाराजा सभा में बैठे हुए थे और धनुष से अपने आप को दूर रखने की बात कर रहे थे, जैसे ही सिया जी के रूप को उन्होंने देखा, उनका भी बाहुबल फड़क उठा। अरे अब तो धनुष में हम भी भाग लेंगे, धनुष तोड़ने में, इसकी प्रतिष्ठा चढ़ाने में अब हम भी भाग लेंगे। भला सिया जैसी सुंदर स्त्री के साथ में विवाह करने की लालसा किसको नहीं हो जाएगी, किसका मीठा पानी नहीं हो जाएगा सिया जी को देख करके। अब वो भी अपने बाहुबल को आजमाने की बातें करने लग गए। इसके लिए सिया से ब्याह करने के लिए तो हम काल को भी न्योता दे दें, काल से भी युद्ध कर लें। ये धनुष क्या चीज है, इसको तो अब हम भी तोड़ेंगे और जरूर तोड़ेंगे। सारी नजरें सभा में उपस्थित सारे वीरों महावीरों की नजरें सिया जी पर टिकी हुई, सारी नजरें उनको देख रही हैं। लेकिन सिया जी
उनकी नजरें तो किसी और को खोज रही हैं, उनकी नजरें तो किसी और की प्रतीक्षा कर रही हैं। किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं? जिसकी मोहिनी छब पहली बार पुष्प वाटिका में देखी थी, उस छवि को दोबारा देखने की कोशिश कर रही हैं सिया जी की आंखें। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। चारों तरफ नजरें घुमा करके देख रही हैं सीता जी। जानकी जी ने जब देखा कि मुनि के साथ दोनों भाई सभा में बैठे हैं तो मन को थोड़ा संतोष हुआ। क्यों? क्योंकि पहली शर्त तो पूरी हो गई। पहली शर्त क्या है कि सभा में आओ तो सही, धनुष उठाना, उस पर चाप चढ़ाना, वो दूसरी शर्त है। पहली शर्त है सीता स्वयंवर की सभा में उपस्थित होना। जब सिया जी ने देखा कि मुनि के साथ दोनों भाई बैठे हुए हैं तो मन को थोड़ा संतोष मिला, चलो सभा में उपस्थित है। अब एक अनार है और 100 बीमार हैं। सीता जी अकेली हैं और उनके साथ विवाह करने वालों की संख्या सैकड़ों सैकड़ों है। और उस अनार की कीमत क्या है? धनुष भंग, धनुष पे चाप चढ़ाना, उसकी प्रतिज्ञा चढ़ाना। वो शिव धनुष है, शिव धनुष, उसका नाम है पिनाक। जो धनुष यज्ञ में धनुष रखा गया था प्रतिज्ञा चढ़ाने के लिए, उस धनुष का नाम था पिनाक। और जो राजा महाराजा वीर महावीर उस धनुष की महिमा जानते हैं, रावण और वाणासुर जैसे वीर योद्धा, वो दूर से ही धनुष को प्रणाम करके एक रास्ता खोज लेते हैं, भागने का रास्ता। क्योंकि उनको महिमा पता है कि ये शिव धनुष पिनाक है जो किसी के डिगने वाला नहीं है, इसलिए दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं धनुष को। महाराज जनक ने जब आवाहन किया, हे देश विदेश से आए हुए राजा महाराजा राजकुमार वीर महावीर, हमने ये प्रतिज्ञा की है कि जो इस शिव धनुष पे प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, डोरी चढ़ाएगा, चाप चढ़ाएगा, सिया जी उसका वर्ण करेगी, जानकी उसका वर्ण करेगी। तो ये आपके सामने हाथों में वरमाला लिए हुए सिया जी खड़ी है, जानकी खड़ी है, और ये सामने रखा है शिव धनुष। आइए अपने बाहुबल का प्रदर्शन कीजिए। सारे राजा महाराजाओं का मन गदगद हो गया और लगे उठाने एक एक करके। पहला राजा गया, जो राजमंश किया, जितना शरीर में बल था सारा लगा लिया, धनुष हिला भी नहीं। दूसरा राजा उठा, वो भी गया, उसने भी अपने सारे शरीर की शक्ति लगा दी धनुष को उठाने में, फिर भी नहीं हिला। तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा गया। सारे राजा एक एक करके जा रहे हैं अपने बाहुबल का प्रदर्शन करने के लिए, उस धनुष पे चाप चढ़ाने के लिए, लेकिन धनुष है कि किसी से हिलता भी नहीं है। एक और राजा उठा। अब जितने राजा उठते जाते हैं वो तमतमा करके उठते हैं। क्यों? क्योंकि अभिमान भरा हुआ है, मुझसे अधिक बलशाली कौन है इस सभा में। तमक करके उठते हैं, तमतमा करके उठते हैं। तमकिताक शिव शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बल्लू करही। तमतमा करके उठते हैं और जा करके धनुष के ऊपर अपना सारा पौरुष, सारा बल लगा देते हैं, लेकिन धनुष है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा, हिलने का नाम नहीं ले रहा है। जब बारी बारी से सारे राजा राजकुमार, सारे नरेशों ने अपने बल की, अपने जोर की आजमाइश कर ली और धनुष नहीं हिला, तो सब ने मिल करके एक सलाह की। सलाह क्या है कि अब जितने राजा महाराजा इस सभा में उपस्थित हैं, सब के सब मिल करके इस धनुष को उठाएंगे। पहले इस धनुष को उठाएंगे सब मिल करके, इस धनुष को तोड़ेंगे, इसकी चाप चढ़ाएंगे, और उसके बाद सब आपस में युद्ध करेंगे। जो युद्ध में विजयी होगा वो सिया जी के साथ विवाह करेगा। और सारे टूट पड़े एक साथ धनुष के ऊपर में। भूप सहस दस ये कहीं बारा, लगे उठावन टरई नटारा।
सारे मिल करके धनुष उठाने लग गए, लेकिन फिर भी धनुष उठ नहीं रहा, हिल नहीं रहा है, टल नहीं रहा है, खिसक नहीं रहा अपनी जगह से। महाराज जनक ने जब ये अवस्था देखी, जब ये गति देखी कि सारे राजा महाराजा एक साथ मिलकर के धनुष उठा रहे हैं, तो राजा महाराजा जनक का हृदय क्षोभ से भर गया। ऐसा विधर्मी प्रयोग, एक विवाह के लिए जब आप अपने बाहुबल से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो सारे मिलकर के युद्ध की मार काट की युक्ति अपना रहे हैं। ऐसा विधर्मी प्रयोग कम से कम मेरी सभा में मेरी पुत्री के विवाह के लिए मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। महाराज का मन चिंता और क्षोभ से भर गया। उधर महारानी सुनैना का भी मन क्षोभ से भरा हुआ है, मन में व्याकुलता है। देखिए, माता और पिता दोनों व्याकुल हैं, लेकिन माता की व्याकुलता कुछ और है, पिता की व्याकुलता कुछ और है। माता की व्याकुलता क्या है? महाराज ने ऐसा कठिन प्रण कर लिया है, कहीं इनके प्रण के चक्कर में मेरी बेटी कुंवारी न रह जाए। महाराज जनक की व्याकुलता क्या है? लगता है ये सारी धरती वीरों से खाली हो गई, कोई ऐसा वीर महावीर नहीं है जो इस धनुष को उठा सके, जो इसकी चाप चढ़ा सके। महाराज की व्याकुलता अलग है, अलग तरह की है। महारानी की व्याकुलता अलग तरह की है। जितने राजा महाराजा नरेश राजकुमार उस सभा में उपस्थित हैं, सबकी नजरें झुकी हुई हैं। अब कोई विकल्प भी नहीं है उनके पास में, ना तो एक दूसरे से नजरें मिला सक रहे हैं, ना किसी से बात कर सक रहे हैं, केवल जमीन को देख रहे हैं। क्यों? इतना साहस नहीं है किसी से नजर मिला के बात कर सके। अभी कुछ समय पहले तक बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे, मेरे अलावा धनुष को कौन उठाएगा, और ये धनुष क्या चीज है, इसको तो एक हाथ से उठा करके धूल धूसरित कर देंगे। जब धनुष नहीं उठा, अपमानित होकर के केवल जमीन देखना ही उनके पास एकमात्र विकल्प बचा। जो सभा थोड़ी देर पहले हर्ष उल्लास और आनंद से भरी हुई थी, हास परिहास से भरी हुई थी, विनोद से भरी हुई थी, उस सभा में अब पिन ड्रॉप साइलेंस है। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, पूरी सभा शोक से भरी हुई है। महाराज जनक व्याकुल है, चिंतातुर है, महारानी सुनैना व्यथित हैं, सारा राज समाज लज्जित होकर के, अपमानित होकर के सभा में बैठा हुआ है। महाराज जनक की जब ये दशा हुई और महर्षि विश्वामित्र ने जब देखा कि अब शुभ समय आया है, शुभ मुहूर्त आया है, तब उन्होंने प्रभु को आदेश दिया। देखिए, हमारी सनातनी परंपरा में मुहूर्त का बहुत महत्व है। जब आप कोई भी शुभ काम करते हैं या कोई काम पहली बार करते हैं, तो आपके आचार्य, आपके पुरोहित आपको मुहूर्त बताते हैं। ये इस दिन पर, इस तिथि में, इस मुहूर्त में आप इस काम का शुभारंभ कीजिए, और आप उस मुहूर्त के अनुसार आपके पुरोहित ने जो बताया है, आपके आचार्य ने जो बताया है, उसी मुहूर्त पे अपने काम का श्री गणेश करते हैं। यदि नहीं करते हैं ऐसा, तो करना शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि शुभ मुहूर्त में जब आप कोई काम करते हैं, तो आपके काम की सफल होने की जो दर होती है, वो अधिकतम हो जाती है। अधिकांशतः अधिकतम समय पर आप मुहूर्त में जो काम, शुभ मुहूर्त में जो काम अपने हाथ में लेते हैं, वो सफलता की दर उसकी बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो यदि आप शुभ मुहूर्त में कोई काम नहीं करते हैं, बिना विचारे हुए यदि काम करते हैं, तो मुहूर्त अपने पुरोहित से, अपने आचार्य से पूछ लीजिए, उसके बाद किसी काम को शुरू कीजिए। महर्षि विश्वामित्र ने जब देखा शुभ समय आ गया है, तब उन्होंने प्रभु श्री राम को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम, अब ये मुहूर्त शुभ है, उठो और इस धनुष को
इस पे चाप चढ़ा करके महाराज जनक के परिताप को, उनके संताप को हर लो, उनके मन को शीतल कर दो। गुरु की आज्ञा पा करके प्रभु श्री राम उठ करके जैसे ही धनुष की तरफ बढ़े, सारी सभा में कौतूहल मच गया, हाहाकार मच गया। अरे ये बालक धनुष उठाएगा, इस पे चाप चढ़ाएगा। जहां सारे राजा महाराजा वीर महावीर थक करके लज्जित होकर के समाज में बैठे हुए हैं, राजसभा में बैठे हुए हैं, लगता है महाराज जनक का तो थोड़ा संतुलन गड़बड़ था, लेकिन महर्षि विश्वामित्र का संतुलन कुछ ज्यादा ही गड़बड़ा गया है, जो इन्होंने बच्चे को कह दिया जाकर के धनुष उठाओ। सारी सभा में हाहाकार मचा हुआ है। महाराज जनक चिंतित हो रहे हैं, क्या सोच के महर्षि ने इस बच्चे से कह दिया है धनुष उठाओ जाकर, क्या सोच करके इस बच्चे को भेज दिया है धनुष पे चाप चढ़ाने के लिए। महारानी सुनैना अलग व्याकुल हो रही हैं, अरे बच्चा क्या करेगा, जब बड़े बड़े वीर महावीर इस धनुष को नहीं उठा पाए तो ये बच्चा क्या उठाएगा। जानकी जी की व्याकुलता कुछ दूसरी है। उनकी व्याकुलता क्या है कि हमने तो भवानी से प्रार्थना की थी कि जब राम धनुष उठाने के लिए जाएं तो इस धनुष की जो गरुता है, जो भारीपन है, उसको कम कर दीजिए। फिर से प्रार्थना करती है मन ही मन गणेश से, गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कीन्हिम तू सेवा, बार बार बिनती सुनु मोरी, करहु चाप गरुतायरु थोरी। हे गणनायक, हे गजबदन, मैंने मन से हृदय से तुम्हारी सेवा की है। बस एक ही प्रार्थना है मेरी, इस धनुष की गरुता को कम कर दीजिए, धनुष के भार को हल्का कर दीजिए। प्रभु धीरे धीरे धनुष की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे प्रभु धनुष की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सभा का हाहाकार बढ़ रहा है, सबके मन की व्याकुलता बढ़ रही है। प्रभु ने जब देखा कि माता जानकी बहुत व्याकुल हो रही हैं, थोड़ा सा नजरों से इशारा किया, थोड़ा धीरज रखो, और धीरे धीरे पहुंच गए धनुष के पास। जब धनुष के पास पहुंचे तो पहले गुरु को प्रणाम किया प्रभु ने, फिर धनुष को प्रणाम किया, उसके बाद महादेव शंकर का ध्यान किया, महादेव का स्मरण किया। क्यों? धनुष तो महादेव का ही है, पिनाक धनुष शिव धनुष है। जब आप किसी से कुछ वस्तु की कामना करते हैं, उससे लेना चाहते हैं, उसका प्रयोग करना चाहते हैं, तो उसके मालिक से कम आपको परमिशन तो लेनी ही पड़ती है। यदि आप परमिशन नहीं लेंगे, बिना परमिशन के उस अमुक वस्तु को यदि आप हाथ लगाएंगे तो उसका मालिक क्रोधित हो जाएगा आप पे। कम से कम पूछ तो लो हमसे, लेना है कि नहीं लेना है, हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कभी कभी क्रोध इतना विकट हो जाए कि आपके ऊपर FIR करा दे। प्रभु ने धनुष के मालिक महादेव शंकर का स्मरण किया और उसके बाद प्रभु ने धनुष को एक हाथ से उठाया। जैसे ही धनुष प्रभु श्री राम ने उठाया, पूरी सभा एक दिव्य प्रकाश से, एक दिव्य पुंज प्रकाश से भर उठी। जैसे बिजली चमकती है आकाश में, आप देख नहीं पाते हैं, अपनी खुली आंखों से उस बिजली की तरफ आप देख नहीं सकते हैं, ऐसा दीप्यमान हो गई पूरी सभा। और जो प्रकाश उठा उस सभा में, उसके बाद सबकी आंखों ने काम करना बंद कर दिया, सबकी आंखें चौंधिया गई। जिस समय ये प्रकाश भरा हुआ था सारी सभा के भीतर, उसी समय प्रभु ने चाप चढ़ा दिया धनुष का। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, तही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। कड़कड़ाती चमचमाती बिजली जैसे दिव्य पुंज के बीच प्रभु ने चाप चढ़ा दिया धनुष का। और जब प्रकाश छटा, सभा सामान्य हुई, तब लोगों ने जो दृश्य देखा
वो क्या दृश्य है? भगवान श्री राम खड़े हुए हैं और उनके दोनों हाथों में धनुष 2 टुकड़ों में टूट करके, दोनों हाथों से पकड़ करके खड़े हुए हैं 2 टुकड़ों में। इतना ही दिखा लोगों को। क्या देखा? कि प्रभु श्री राम धनुष के पास जा रहे हैं, धनुष उठाने का प्रयास कर रहे हैं, और जब प्रकाश खत्म हुआ, दिव्य प्रकाश छटा उस सभा से, तो लोगों ने देखा धनुष के 2 टुकड़े प्रभु श्री राम के हाथों में। कब वो धनुष उठाया गया और कब वो धनुष पे चाप चढ़ा और कैसे धनुष टूटा, किसी को कुछ पता नहीं चला, किसी ने कुछ देखा ही नहीं। प्रभु ने जैसे ही धनुष भंग की लीला की, सारी सभा की व्याकुलता समाप्त हो गई। जो अभिमानी राजा थे वो भागने का रास्ता खोजने लगे, और जो सज्जन किस्म के व्यक्ति थे वो जय जयकार करने लगे, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम। सारी सभा राम के जयकार से भर उठी। प्रभु ने सबके हृदय को शीतल किया, सबके हृदय को आनंदित किया। जिस तरह से प्रभु श्री राम ने सभा में बैठे हुए, महाराज जनक की सभा में बैठे हुए सारे नारियों और पुरुषों को आनंदित किया, उनके हृदय को शीतल किया, वैसी ही कृपा प्रभु की आप पर भी बनी रहे। आशा है आज की कथा आपके लिए सार्थक सिद्ध होगी। यदि आपको कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारा आपसे फिर से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। प्रभु श्री राम आप सभी का मंगल करें, इसी शुभेच्छा के साथ जय सिया राम।